मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंगलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय श्री सार्वभौमाय मंगलम्। चिदचिदभ्यां विशिष्टाय श्रेष्ठपक्षसुरक्षणे सच्चिदानन्दरूपाय श्रीराघवेन्द्राय मंगलम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे वीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। लोक रिझावन कारणे कहाँ कहाँ नाम माथ, सब नाथन के नाथ हैं मेरे कामद नाथ। बोलिए श्री कामद बिहारी सरकार की जय हो। मन वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कामद भेगिरि राम प्रसादा, कामद भेगिरि राम प्रसाद, अवलोकत अप हरत विषादा, अवलोकत अप हरत विषादा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, संत चकोर करहि जहि पाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आज हम प्रभु श्री सीताराम जी के चरणार बिंदों में बैठ करके वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय प्रभु श्री सीताराम जी महाराज जिनकी पावन छत्र छाया में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे, ऐसे प्रभु श्री कामदानाथ जी भगवान जिनकी अहरनिश ही कृपा यहाँ बरसती है, साकेतवासी सिंहस्थ भूषण श्री महंत प्रेम पुजारी दास जी महाराज जिनके चरणाश्रित रह करके यह सो अवसर मिला, ऐसे कामदगिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य सदगुरुदेव भगवान उपस्थित सभी भक्त वृंद, उपस्थित मुख्य यजमान के रूप में रश्मि सुबोध जी, उनका संपूर्ण परिवार, इष्ट मित्र, भगवान कामतानाथ जी के अनन्य भक्त सभी को सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और चित्रकूट धाम में बैठ करके दिव्य कथा का रसास्वादन जब हम करते हैं तो वहाँ का आनंद ही कुछ और है। वहाँ जो दिन रात कृपा बरस रही है, और हम नित्य ही उसमें गोता लगाने वाले, नित्य ही कथा का रसास्वादन करने वाले, और यह सब संभव भगवत कृपा से ही है। जब कामतानाथ भगवान की कृपा होती है तो प्रभु कृपा करते हैं। आज कथा का अष्टम दिवस है और अभी अनंत कथा है जो कि राम जी का चरित्र थोड़े समय में नहीं गाया जा सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और उस अनंत हरि की अनंत कथा है। लेकिन हम सभी कुछ दुर्लभ क्षण निकाल करके इस कथा का रसास्वादन करते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आध्यो में पुने आध, तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध।
तीर्थ स्थान में बैठ करके हम क्षण भर ही कथा सुने, उसका बहुत अधिक पुण्य मिलता है। और हम यहाँ निरंतर रह करके 9 दिन तक नित्य कथा सुन रहे हैं, तो निश्चित है करोड़ों करोड़ों पाप को नष्ट करने वाली, अनंत पुण्य फल प्राप्त कर देने वाली ऐसी दिव्य श्री राम कथा, और उन्हीं के स्थान पर बैठ करके आए हम सभी लोग आज अष्टम दिवस में प्रवेश करते हैं। भगवान वनवास की लीला पूर्ण करते हैं। वनवास की लीला में भगवान अभी केवट के पास हैं। केवट भक्त है, भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है कि मैं जब तक आपके चरणों को नहीं पखार लूंगा और तब तक मैं आपको पार नहीं करूंगा। बहुत सारी नौकाएं थीं, बहुत सारे केवट थे, लेकिन उनमें से सभी को यह अभिमान था कि मेरे पास अच्छी नाव है, अच्छी सजी हुई है और हम सबसे अच्छी व्यवस्था करेंगे। भगवान हमारी नाव में बैठेंगे, हमारी नाव में बैठेंगे, लेकिन भगवान तो भक्त के वश में है। उनमें से भक्त एक ही केवट था। उस केवट के पास भगवान पहुंचते हैं और इतनी बड़ी कृपा कि पूरा संसार उससे ही मांगता है, उसके द्वार पर ही जाकर के हाथ फैलाता है, और भगवान आज उससे मांग रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना, नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, और ऊपर से ये कह रहा है नहीं नहीं, हम आपके मर्म को जानते हैं। पहले जो लीलाएं हुई हैं ना, उन लीलाओं को हमने भी सुना है, क्या क्या चमत्कार हुए हैं। बोले क्या चमत्कार हुए? बोले मैंने देखा है कि छुवत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, आहन तेना काट कठिनाई, आहन तेना काट कठिनाई। और हमारे पास तो एक ही नौका है, और वो भी अगर छूने से स्त्री बन गई तो हमारे पास तो दूसरा कोई रोजगार भी नहीं है जिससे मैं अपने परिवार को पाल लूं, भरण पोषण कर लूं।
मेरे पास तो एक ही चारा है, एक ही माध्यम है खाने कमाने का, बच्चों परिवार को पालने का, और वो भी छूट जाएगा। और एक जब पत्थर की शिला नारी बन सकती है, तो ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यही प्रेत पालहूं सब परिवारो, यही प्रेत पालहूं सब परिवारो, नहीं कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो। मेरी ये विनती है, मेरी ये प्रार्थना है, और मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं, मैं पार करना चाहता हूं, लेकिन पहले एक शर्त है कि मैं जब तक आपके चरणों को नहीं धो लूंगा, चरण कमल नहीं धो लूंगा, तब तक मैं पार करने वाला नहीं हूं। और इस सौभाग्य से मैं वंचित कैसे रह जाऊंगा। और यहां पर जितने लोग भी हैं, सारे लोगों ने दर्शन किया, सारे लोगों ने आपके चरणों का दर्शन किया, आपके मुख कमल का दर्शन किया, सभी लोगों ने आनंद लिया। लेकिन मैं आपके चरण कमलों को जब तक नहीं पखार लूंगा, तब तक पार नहीं करूंगा। तो जो प्रभु पार अवसेगा चाहो, जो प्रभु पार अवसेगा चाहो, मोहि पद पदों पखारन कहूँ, मोहि पद पदों पखारन कहूँ। हे प्रभु, जो प्रभु पार अवश्य गा चहू, तो मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। प्रभु, अगर आप पार होना चाहते, मुझसे कहिए कि मेरे पैर धो, क्योंकि ये भक्त बड़ा ही निर्मल हृदय का है, और इसके हृदय में कहीं कोई कपट नहीं है, कहीं कोई चातुरता नहीं है। जो मन में भाव है वो सीधे सीधे प्रकट कर रहा है, और सीधे सीधे कह रहा है। यही मेरी पहली शर्त है, इससे कोई समझौता नहीं करूंगा मैं। अब गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पद कमल धोए चढ़ाए नावना, हाथ उतराई चहो, मोहि राम राव रे आन दशरथ सपत सब साथी कहो, हरो धीर मार्यो लखनऊ पे जबे लग ना पाय पखारी, तब लगना तुलसी दासनाथ, कृपाल पार उतरी हम। वह जब इतनी बात कह दी, और लखनलाल जी पहले से ही रुष्ट थे, नाराज थे,
कि मैं 24 घंटे सेवा करने वाला प्रभु की, साथ में रहने वाला, मैं आज तक मर्म को नहीं समझ पाया, और इसको अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, ये कहता है कि मैं आपकी मर्म को जानता हूं। और यहां पर ये हट कर रहा है, जब तक पैरों को नहीं धुल लूंगा। और इसके बाद भी कसम सौगंध खा रहा है। ये तो बात बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन प्रभु लक्ष्मण की ओर देखते हैं, कहते यह भक्त है और निर्मल हृदय का है। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, और बेहसे करुणा नैन लखन जानकी। भगवान लक्ष्मण की ओर, जानकी जी की ओर देखते हैं। बहसे करुणा एन चितय जानकी लखन तन। और जैसे ही देखा, भगवान धीरे से मुस्कुराते हैं, कहते हैं इसको अपनी इच्छा पूरी कर लेने दो। इसके यहाँ खड़े हैं, इसके बंधन में हैं, और इसकी यही शर्त है, तो हम तो वनवासी हैं, यही मान लो कि फंस गए हैं। जो जो इसकी इच्छाएं हो वो पूरी कर ले। तब कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सुई करो जही तब नाव न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सुई करो जही तब नाव न जाई। वेग आन जल पाय पखारो, हो तो विलंब उतारहि पारो। विज्ञान जल पाय पखारो, हो तो विलंब उतारहि पारो। अब विलंब हो रहा है, जल्दी करिए, जल्दी करिए। और कहा था कि जल लेकर के आओ, लेकिन वहां पर वह जल लेकर के नहीं आया। जैसे साक्षात सामने गंगा जल हो, तो स्वयं गंगा जी जहां प्रवाहित हो रही हो, सुंदर जल हो, वहां वो गंगा जल लेकर के नहीं आ रहा है। के बट राम रजाय सुपावा, और पानी कठौता भर ले आवा। के बट राम रजाय सुपावा, और पानी कठौता भर ले आवा। कठौते में पानी भर करके ले आया, जबकि सामने गंगा जी थी। क्यों? उसमें एक भाव था, क्योंकि यह पद नख निरख देव सर हरसी, यह भगवान के अंगूठे से निकली है गंगा जी, तो भगवान के चरणों तक से थोड़ी पैरों को धुला जाएगा। इतना तो समझदार है केवट, भले ही भोला भाला हो, पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन इतना तो समझदार है कि धोबन से कभी चरणों को नहीं धोया जाता है, नहीं पखारा जाता है। इसीलिए अलग से पानी लेकर के आया। पानी कठौता भर ले आवा। वहां पर अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन
बड़ा सौभाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। देवता भी देख रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कि इससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। यह सौभाग्य महाराज जनक को मिला था, जिन्होंने चरणों को पखारा था, जनकपुर वासियों को मिला था। और दूसरा सौभाग्य इस केवट को मिल रहा है, उससे भी बड़ा। और स्वयं उसने कठौते में भगवान के चरणों को धोया और कठौते में नई गंगा को प्रवाहित कर दिया, नई गंगा प्रकट हो गई। और भगवान के चरणों को धो करके उतर ठाण भय सुर शरीरेता और सिय राम कहे लखन समेता। सिया राम गोह लखन समेता, उनके साथ में निषाद राज गोह भी थे। और यहां पर केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। भगवान सकुचा गए कि मैं पार तो कर दिया, लेकिन अभी हमने इसकी उतराई नहीं दी। और हम सारे लोग जानते हैं कि केवट की उतराई आदि आदि जिसका जो कार्य है, अगर उसका उसको मूल्य नहीं दिया तो वह व्यक्ति सकुचाता है कि नहीं, हमको कुछ ना कुछ देना चाहिए। और अच्छा वो नेमी प्रेमी है, हमसे जुड़ा हुआ है, तो वो वह अपेक्षा भी करता है कि हमें सरकार कुछ ना कुछ देंगे, हमने जो सेवा की है वो सेवकाई हमको मिलेगी। और यहाँ पर वो वनवासी भेष में है, कुछ है भी नहीं है, तो उन्हें संकोच हुआ। लेकिन यहाँ पर पिय ही ऐसी है कि जान निहारी, पिय सी यही है कि जान निहारी। पिय ही ऐसी है कि जान निहारी, पिय ही है कि सिया जान निहारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहे ओ कृपाल ले उतराई, कहूँ कृपाल ले उतराई। केवट चरण कहे अकुलाई, अब कछु